किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी चलो सखी कहाँ चले जहाँ बसे ब्रजराज चलो सखी कहाँ चले गोरस बेचत हरि मिले गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल चकवी बिछड़ी रैन में आनंद मिले प्रभा चकवी बिछड़ी रैन में आनंद मिले प्रभा जो जन बिछड़े राम से जो जन बिछड़े राम से दिवस मिले न रात मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद किशोरी राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की युगल सरकार की अनन्य कृपा होने से परम पवित्र इस श्रावण के महीने में परमात्मा के चरणों में बैठ करके परमात्मा के भक्तों का हम सब उनके नाम की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परम वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता महसूस करे। वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान को भोग लगे उसी प्रसाद को पाए, उसे वैष्णव कहते हैं। अर्थात जो भगवान को भोग नहीं लगता जिस खाद्य पदार्थ का, उस खाद्य पदार्थ को वैष्णव को नहीं पाना चाहिए। वैष्णव का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान का हो जाना, जिसमें न राग होना, न द्वेष होना, न दंभ होना, न पाखंड होना, न ईर्ष्या होना, दूसरे का भला करे, वो वैष्णव है। अब शास्त्र के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि बैंगन का भोग भगवान को नहीं लगता है। बैंगन ब्रांजिल क्या बोलते हो? हाँ, ब्रिंजिल। हाँ, तो उसका भोग भगवान को नहीं लगता है। हम सब लोग पा लेते हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्र की ये इजाजत है कि जो बैंगन का प्रसाद पा लेता है, बैंगन पाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। चाहे आप बैंगन का भुर्ता खाओ, कुछ भी खाओ, है? जो बैंगन का जो
भोग लगा के या बैंगन का जो पान करता है उसकी मोक्ष नहीं होती है, अर्थात उसको भगवत धाम नहीं मिलता है। तो प्रयास करें, हम सब छोड़े, प्रयास करें, क्योंकि अब तक हमने किया होगा तो शास्त्र की आज्ञा का हमें मालूम नहीं होगा। अब आज इस भक्तमाल की कथा के माध्यम से ऐसी घटना घटित है कि एक अप्सरा स्वर्ग से नीचे आती थी, उसके पांव में बैंगन के पेड़ का कांटा चुभ गया तो वो स्वर्ग नहीं जा पाई। कितना दोष है। तो बैंगन को ग्राह्य नहीं है। ऐसी घटना श्री रुक्मांद जी महाराज हुए हैं। रुक्मांद जी महाराज नाम के राजा हैं। कहाँ के? अयोध्या के। अयोध्या के राजा हैं और वहां एक घटना घटित हुई। एक कांटा चुभे पग बैंगन को। किसके चुभा वो कांटा? एक अप्सरा के। और ये क्यों वर्जित है? स्कंद पुराण में जो लिखा है, यो भक्ष्यन्ति व्रतांतम यो भक्ष्यति व्रतांतकम तस्य दूर तरो हरि। अर्थात जो बैंगन का भोग लेता है, बैंगन खाता है, उससे भगवान दूर हो जाते हैं। इसको समझा देना। किसको? हाँ, रंजू भाभी को। हाँ, एक बैंगन ज्यादा खाती है। हाँ, और फिर कहा गया है, यत्र मध्यम तथा मासम तथा वृत्तांग मूल के निवेदयन तत्र हरेर कांति की रति। जहां सुरापान, जो मदिरापान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, बैंगन इत्यादि जो खाते हैं, वहां भगवान जनार्दन की एकांत की प्रीति नहीं रहती। ऐसा इसमें वर्णन है। तो बैंगन अब तक आपने खाया है, बुरता खाया है बैंगन का बना करके, तो बैंगन का भोग भगवान को नहीं लगता है। और जो लगाता है, जैसे हम किसी को समझाएं ना माने तो उसका कार्य उसके साथ है, उसके कर्म उसके साथ है। ऐसी घटना अयोध्या में घटना घटित हुई। तो आइए उस अयोध्यापुरी में अपन प्रवेश करते हैं सवैया के माध्यम से, जहां रुक्मांद जी के राज्य हैं। रुक्मांगत बाब शुभ गंध फूल पागी रयो करी अनुराग देव बदुलेन आवही। रही गई एक कांटा चोब्यो बग बैंगन को सुनी नृप माली पास आए सुख पावही। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजे करे एकादशी जल धरे करे जावही। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नहीं किनो को अजान काली लाहो गुण गावही। ऐसा वर्णन है श्री नावदास जी महाराज का। जो ये रचित भक्तमाल है, इसकी टीका श्री प्रियदास जी महाराज करते हैं। प्रियदास जी महाराज कहते हैं, भक्त राजा रुक्मांग का बाग अनेक प्रकार के फल फूलों और उत्तम प्रकार के पुष्पों से सजा रहता था। ऐसा बगीचा कि दूर से जाते हुए व्यक्ति को उसके जो फूल है खिले हुए, उसकी खुशबू उसको आकर्षित कर लेती थी। और उसमें लगे हुए फल ऐसे थे कि हर किसी का मन करता था कि ये फल हमें मिल जाए। यहीं के लोगों की स्थिति नहीं, उसमें ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के फल। ऐसा क्यों लगा कि महाराज ने बगीचा लगवाया? हम तो क्या सोचते, दूसरा बगीचा लगा ले, हम खा ले। लेकिन राजा ने बड़ा सुंदर बगीचा लगाया और भाव यही है कि जगत का कल्याण हो, सब लोगों को प्राप्त हो और भगवान की सेवा हो। ऐसा उनका दिव्य भाव है। अब इससे आकर्षित होकर के स्वर्ग में जो लोग देवता रहते थे, वो भी उनके बगीचे में कब आते थे? रात्रि को, चोरी छिपके। और उसमें एक अप्सरा थी, देव संयोग से वो अप्सरा भी उसमें आती रहती थी फूलों को लेने के लिए। अब जिस बगीचे में अप्सरा आ रही है तो इसका मतलब वो बगीचा कितना सुंदर है। जिस बगीचे में देवता आ रहे हैं इसका मतलब कुछ विशेष है, तभी वो वहां आ रहे हैं।
ऐसा नित्य चलता रहा। माली रात को सो जाता बेचारा, सवेरे देखे तो बगीचे में फूल कम है, फल कम है, तो माली दुखी था। फिर राजा को जवाब दो तो कहाँ, सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी देता हूँ पूरा, पानी भी पूरा देता हूँ, खाद भी समय पे देता हूँ, लेकिन ये फल आते हैं, पकने लगते हैं, गायब हो जाते हैं। हाँ, ये पकड़ में नहीं आ रहा। तो भगवान से वो प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी रखवाली सही ईमानदारी से कर रहा हूँ, फिर भी ये पूरी ईमानदारी से नहीं हो पा रही है राजा की दृष्टि से। मैं तो मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो देव संयोग से क्या हुआ, एक दिन वो अप्सरा आई तो उसके बैंगन के पेड़ का कांटा चुभ गया। बैंगन का पेड़ देखा, उसके कांटे होते हैं, है ना, तो उसका पेड़ का कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभने से उसका पुण्य नष्ट हो गया। विचार कीजिए, वो बैंगन खाएं ट्रक के ट्रक, है ना, हम सब। हाँ, तो उसका कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभने के कारण वो स्वर्ग नहीं जा सकी और सवेरे उस माली को वो मिल गई। अब वो बहुत दुखी थी। तो राजा ने अप्सरा को चिंतित देख करके पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे आपको हम स्वर्ग पहुंचा सकें। तब वो अप्सरा कहने लगी कि और तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकादशी करता है और एकादशी करके उसका फल मुझे अर्पण कर दे, मेरे पक्ष में कर दे, किस एकादशी का फल किस अप्सरा को प्राप्त हो तो मैं स्वर्ग को पहुंच जाऊं। अब राजा ने अपने राज्य के अंदर ये घोषणा कर दी कि कौन एकादशी करता है। तो पूरे राज्य में कोई भी नहीं मिला एकादशी करने वाला। राजा बहुत चिंतित हुआ, वो जानता नहीं एकादशी क्या होती है, हा? कोई जाने तभी तो करेंगे ना। तब वो अप्सरा के पास पुनः गया कि देवी, हमारे तो यहाँ कोई एकादशी करता ही नहीं है, हा? अब एकादशी नहीं करे तो उसका फल कैसे प्राप्त हो। तब उस अप्सरा ने कहा कि अनजाने में ही या किसी परिस्थिति के कारण ही अगर कोई एकादशी को भूखा रह गया है तो उसको भी एकादशी का ही फल प्राप्त हुआ है, चाहे वो जानकारी में करा हो, चाहे अनजाने में किया हो, चाहे उसको मालूम नहीं है कि आज एकादशी है। तो महाराज ऐसा पता लगाओ किस एकादशी के दिन किसने भोजन किया नहीं है, उसका पता लगा करके आ जाओ, उससे मेरा ये जो दुख है दूर हो जाएगा। तब राजा ने प्रयास किया, जानकारी करी और ढिंडोरा पिटवा दिया। फिर इंद्र पटौटी सोनी बन की लौडी भूखी रही की कनौड़ी निसी जागी उन्हें मारिए। राजा ढींग आनी कर दियो व्रत दान गए, पिया उड़ानी निज लोक को पधराइए। महिमा अपार देखी भूप ने विचारिया को अन्न खायो ताको बांधी मारी डारिये। यही की प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चौज सुनो सब पूरी ले उदारिये। तो राजा ने उस अप्सरा की बात सुन करके अपने राज्य में डोल ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने अनजाने में भी भोजन नहीं किया है वो दरबार में आए और मन चाहा इनाम ले जाए। तो एक बनिया की दासी थी, वैसे की व्यापारी की, तो बेचारी को बिना अपराध ही उस सेठ ने उसको पीटा। शंका उत्पन्न हो गई, बिना अपराध के ऐसा मारा तो वो रात भर ग्लानि से कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है। और ऐसा होता है, अपराधी बड़ा शातिर होता है,
वो अपराध करके दूसरे पे नाम लगा देता। ऐसे इसके साथ हुआ व्यापारी के घर में। उस दासी को मारा बुरी तरह, तो उसको बहुत दुख हुआ, गलानी हुई, दुख हुआ, और रात भर ये चिंता करती रही कि मेरे द्वारा तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो मुझे क्यों ये दंड प्राप्त हुआ। और उसने बहुत बुरी तरह मारा, तो भूखी प्यासी रह गई और जागती भी रह गई। अब और हम क्या करते हैं, एकादशी को दिन में भी सो जाते हैं, हाँ, अधिकांश रात को भी सो जाते हैं, हाँ, कई तो सत्संग में भी सो जाते हैं, हाँ, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। जबकि एक व्रत कोई सा भी रहे, उस दिन शयन नहीं करना चाहिए, रात्रि को भी जागना चाहिए, और जाग करके ऐसा नहीं फिल्म चला के बैठ जाए, सीरियल चला के बैठ जाए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस दासी ने कहा कि महाराज मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो मैं सारी रात भूखी रही हूँ, सारा दिन भूखा मैंने बिताया है। तो राजा ने उस अप्सरा के समीप ले जा करके उसके द्वारा किए हुए जाने या अनजाने में जो व्रत किया था उसका संकल्प अप्सरा के पक्ष में कराया। तो उसके संकल्प के प्रभाव से वो अप्सरा स्वर्ग को चली गई। तो राजा को लगा कि इसमें तो अप्सरा ही जब चली गई है और ये अनजाने में इसने किया है, तो राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जब श्री राम ने अपने धर्म के बल पर अयोध्या को कहाँ ले गए थे, स्वर्ग, गोकर्ण जी महाराज ने कथा के प्रभाव से सभी लोगों को भगवत धाम ले गए थे, तो राजा रुक्मांग ने भी क्या किया, पूरे नगर के अंदर एकादशी का ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी को कोई अन्न का भक्षण नहीं करेगा। तो एकादशी के प्रभाव से पूरी अयोध्या नगरी भगवत धाम को गई। इसलिए हमें एकादशी का व्रत उपवास बड़े संयम नियम से करना चाहिए और बैंगन का परित्याग कर देना है। आज से ही मन में विचार कर लो कि ब्रिंजिल को नहीं खाना है और उसी चीज का पान करना है जो परमात्मा को अर्पण होता है। ऐसा नहीं ठाकुर जी के लगा दिया मिश्री का भोग और खुद खावे गोलगप्पे, ऐसा नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये छल है। तो यही प्रयास करें कि भगवान को जिस नैवेद्य का भोग लगता है उसी नैवेद्य का पान करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राम जी महाराज की, रास बिहारी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।